हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हमने पजल की क्लास की हुई थी। आई थिंक पजल क्लास 12 थी कल हमारी। आज क्वांट का सेट है हमारे पास। रॉन्ग नंबर सीरीज के 8 सेशन हम कर चुके हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज से जिन भी बच्चों को फ़ायदा हुआ उन्होंने कमेंट किया। फर्स्टली मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने अपनी जो कमियाँ थी अगर उसको इम्प्रूव किया है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाने का तरीका मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज का बस ये था, बच्चे बहुत कंफ्यूज रह रहे थे 2 या 3 टर्म में कि हम गलत फाइंड आउट कैसे करें। आई थिंक मैंने जो बताया उससे काफ़ी बच्चों को इम्प्रूवमेंट हुआ भी है। चलिए देखिए, 9 10 सेट करने के बाद अब तो आपको आने लग गया होगा कि रॉन्ग टर्म हमें निकालना कैसे है। जो पहले कंफ्यूज रहते थे ना बच्चे कि पहला वाला गलत है दूसरा गलत है, अभी आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, फर्स्टली मैंने बोला था आपको हम लोग सीरीज देखेंगे। सीरीज हमारी किस फॉर्मेट में चल रही है। 375 है हमारे पास। 375 से कितना हो बच्चे, 384। 384 से 394, देन 410, देन 434 और फिर 468 और 514। पहला स्टेप हमारा क्या था, सीरीज को अच्छे से देखो और एक पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करो कि सीरीज हमारी कम कम टर्म पर बढ़ रही है, ये बहुत ज़्यादा टर्म पर बढ़ रही है। हमने यहाँ देखा 375 से 384 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस बच्चे नहीं आया है। इसका मतलब कोई छोटा नंबर ऐड ऑन किया गया है। 384 से 94 मतलब 10 बढ़ा, बहुत बड़ा नंबर ऐड नहीं किया गया। मतलब क्या चल रहा है, एडिशन चल रहा है और बहुत बड़ा नंबर ऐड नहीं हो रहा है। जैसे आप नंबर्स को देखोगे 410 से 434 हुआ, 434 से 468 हुआ, है ना। तो यहाँ पर आपने आधी चीज़ फाइंड कर ली। जब आपको कम डिफरेंस मिल रहा है तो सबसे पहले आप वहाँ पर डिफरेंस या डबल डिफरेंस लेके देख लो, आपका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। देखो कैसे, 375 था, 375 से 384 हुआ। आइडिया आपको लगभग लग रहा है कितना कितना बड़ा। लास्ट में देखते हैं 468 से 514, यहाँ कितना डिफरेंस आएगा, 14 से 8 6 46 का। और यहाँ पे आपका 434 से 468 हुआ। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आगे से भी सॉल्व कर सकते हैं, पीछे से भी, जैसा आपको समझ में आता है। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। 410 से 434 हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, और 394 से 410 हुआ तो ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, और 384 से हुआ 394 तो प्लस कितना हुआ 10, और 375 से हुआ आपका 384 तो ये बच्चे कितना एड ऑन हो गया आपका, 14 से 5 गया 9। क्लियर। चलो, अब इन नंबर्स को देखने पर तो कोई सीरीज फॉर्म नहीं मिल रही है, बट कोई बात नहीं। हमने देखा 9 से 10, 10 से कितना हुआ बच्चे 16, 16 से 24, 24 से 34 और 34 से 46। डबल डिफरेंस लेके देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। क्लियर। चलो, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 1, यहाँ पर कितना 6, 16 से 24 हुआ, इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ 8, और 24 से 34 कितना इंक्रीज हुआ बच्चे 10, और यहाँ पर ये कितना इंक्रीज हुआ 12। अब सीरीज हमने देखी, यहाँ पर 6, 6 से 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 2 जोड़ा 12 हुआ, मतलब प्लस का 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने आपको क्या बोला था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गलत टाइम कैसे निकाले। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर दो ऐड होके चल रहा है तो आपको क्या लगता है इसमें भी तो +2 ऐड हुआ होगा, लेकिन जब इस नंबर में +2 ऐड हुआ होगा तो इसकी जगह पर +1 की जगह क्या रहा होगा बच्चे, प्लस का 4 रहा होगा, इसलिए +2 ऐड होके कितना हुआ होगा, प्लस का 6। अब जब यहाँ प्लस का 4 हुआ होगा तो ये नंबर क्या रहा होगा, डिफरेंस वाला 10, 10 से 4 आप लेस करोगे तो यहाँ पर कितना रहा होगा, प्लस का 6 रहा होगा, है ना। और अगर यहाँ प्लस का 6 का डिफरेंस आया होगा तो आपको क्या लगता है पहला नंबर हमारा क्या हुआ होगा, क्योंकि आगे से तो सीरीज हमारी सही चल रही है 384, इसका मतलब कमी हमारे पहले नंबर में है। तो आप 384 से जब आप 6 को लेस करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 14 से 6 गया 8, और ये हो जाएगा आपका 378। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए बच्चे, 378, किसकी जगह 375 की जगह। समझ रहे, चीज़ें समझ में आई कहाँ पर क्या होना चाहिए और कैसे हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, देखो थोड़ी सी चीज़ें आप स्टार्टिंग अगर करेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, कॉम्प्लिकेट लगेगा, आपका दिमाग बोलेगा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट होगा। हमने आपको 8 सेशन कराए और बहुत से बच्चे के कमेंट वाकई में आए हैं कि हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, हम टर्म को पहचान पा रहे हैं। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, डू मोर प्रैक्टिस, उतना ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हमने आपको बोला था कि सीरीज हमारी देखो, फाइंड करने की कोशिश करो। 6 का 6 ही रहा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 से 14 हो गया, कुछ बढ़ा है, 14 से 46 हो गया, फिर से कुछ बढ़ा है, और
46 आपका 190 हो गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ देखो 190 से हो गया है बच्चे 958, समझ रहे हो? तो 19 बना 85, लगभग 5 गुना आपका बढ़ गया है ये नंबर। और आपका 14 14 42 है ना, लगभग 3 गुना, मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है कहीं। ये आपका मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ये आपका 4 3 12, और ये आपका मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 6 है, तो 6 दूनी 12 प्लस 2, तो ये आपका 14 हो जाएगा, और 14 3 42 और प्लस 3 46 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 छंग 24, और यहाँ पर 6 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका 190 हो जाएगा। इसका मतलब हमने पैटर्न फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 ऐड हुआ होगा। कैसे 0 ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं कितना ऐड किया, 2 2 के बाद 4 ऐड किया, 4 के बाद 6 ऐड किया, प्लस 2 करके ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर 0 रहा होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस कितना ऐड हुआ होगा, प्लस का 8 ऐड हुआ होगा, तब आपका ये सीक्वेंस आएगा। आया कि नहीं? अगला नंबर आपको खुद पता होना चाहिए क्या होना है। मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, तो अगला नंबर मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, और प्लस ऐड क्या हो जाएगा, 10। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर हमें 9 5 8 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो लास्ट चीज कितने आएगी, 8 छंग 48, और इसमें आप लास्ट डिजिट क्या ऐड कर रहे हो, 10। तो लास्ट चीज तो 8 आनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर आ कितनी रही है, 0 आ रही है ना। 0 आ रही है, तो अभी कहीं ना कहीं ये नंबर आपका गलत हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 छंग 48 और 30 और 4 34 और 57, और उसमें आपका क्या ऐड होना है बच्चे, 10 ऐड होना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5758। इस जगह आपका क्या आना चाहिए, 5758। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपका रॉन्ग नंबर टर्म कौन सा हो जाएगा, 5760। इसने आपने मार्क किया था, आपका रॉन्ग नंबर टर्म क्या हो जाएगा, 375। इसकी जगह क्या रिप्लेस करा जाना चाहिए, 378। क्लियर? और 5760 की जगह क्या आना चाहिए आपका, 5758। क्लियर? बात समझ में आ रही? जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना। क्लियर? चलो, 248 से कितना हुआ, सबसे पहले सीरीज देखेंगे, 250। क्लियर? अच्छी बात है, सीरीज ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। 250 से 279, 279 से 295, 295 से 420, देन 456, देन 499। एक सीक्वेंस हमने देखा, कहीं थोड़ा सा ऐड हो रहा है, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो रहा है। जब आपको इस तरह से लगे कहीं थोड़ा और थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो हो सकता है आपका स्क्वायर या क्यूब का रेशियो आ रहा हो, या ऑल्टरनेटिव ऐड हो रहा हो। क्योंकि जब आपका क्यूब ऐड होगा तो आपका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज होगा, है ना। तो चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ हो गया 799, 456 से 799 हुआ है, तो यहाँ पर आपका कितने का एडिशन डिफरेंस आया है, 343। क्लियर? 420 से 456 हुआ है, डिफरेंस आपका कितना आया, 36। हाँ जी, सही है। प्लस 295 से कितना हुआ है, 420, तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 2, और ये 125 का डिफरेंस आपका आ जाएगा। 279 से 295 हुआ, और यहाँ पर आप अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 का। आगे चलते हैं। 250 से 279 का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 2। क्लियर? और अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 248, तो ये हो जाएगा +2। एक बात बताओ, यहाँ पर आपको सीक्वेंस को देख के समझ में आ रहा होगा क्या कि ये आपका क्या है, 7 का क्यूब, ये आपका क्या है, 6 का स्क्वायर, फिर आपका क्या है, 5 का क्यूब, अगेन आपका क्या है, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था, क्यूब आना चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्यूब और स्क्वायर चल रहा है, 3 का क्यूब। अगर 3 का क्यूब यहाँ पर आना रहता तो यहाँ पर नंबर कौन सा ऐड होता, 27। लेकिन अगर 27 ऐड हुआ होता तो आपका 250 वाला नंबर कितना हुआ होता, 27 को लेस कर लो, जितना आएगा आपका आ जाएगा 252। यहाँ पर कितना नंबर होना चाहिए था, 252 होना चाहिए था। आगे का नंबर आपका बच्चे क्या होना चाहिए था, 2 का
स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता तो यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना आना रहता, प्लस का 4। अब देखो यहाँ पर 248 और 242 दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर? तो गलत नंबर हमने फाउंड किया, क्या हो गया 250। बात समझ में आई? सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है। बाकी तो सेशन लंबा हो रहा नहीं लंबा हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। अब तो हमने इतनी नंबर सीरीज आपको करवा दी है कि आपका अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लग गया होगा 90, और अप्रॉक्सीमेटली हमने आपको 130 के आसपास सीरीज करवा दी है। टारगेट तो ये 1000 तक ले जाएंगे, फिर देखते हैं आपकी इच्छा, जैसा आपका पढ़ने में मन करता है या कैसा क्या है। ठीक है, चलो देखो 20 20 से कितना हो गया 5। हमने आपको क्या बोला था, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है और वो आगे चल के 1 डिजिट जा रहा है, इसका मतलब किसी चीज़ से डिवाइड हुआ है या पॉइंट में मल्टीप्लाई किया गया है। 5 से हो गया 10, है ना। अब जब 5 से हो गया 10 तो ये लगभग कितना गुना हो गया, दो गुना। 10 से कितना हो गया 20, लगभग 2 गुना हो गया। 20 से हो गया 80, लगभग 4 गुना हो गया। और 8 से हो गया 840, मतलब 8 गुना आपका हो गया ये नंबर मल्टीप्लाई होके। और 64 से हो गया 1024, तो ये कितना गुना आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 2 गुना हो गया, और ये हो गया इसका 2 गुना, और ये हो जाएगा इसका 2 गुना। मतलब यहाँ पर ये कितना 16 टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये नंबर अगर इसका 2 गुना हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई रहा होगा 1। जब आप 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, है ना। लेकिन आगे तो हमारी सीरीज सही चल रही, इसका मतलब नंबर में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर है। यहाँ पर नंबर कितना होना चाहिए था 10। अगर 10 रहा होता तो मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ होता, और आगे नंबर हमारा कितना रहा होता 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये अगर किसी नंबर का 2 गुना हुआ होगा तो इसका मतलब इसमें क्या किया गया होगा, मल्टीप्लाई बाय हाफ से मल्टीप्लाई बाय किया गया होगा। और अगर आप 20 का हाफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो नंबर समझ में आया हमें, गलत गलत कहाँ पर है, जो 5 है उसकी जगह पर आपका क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज है हमारे पास उसमें हमें दिया गया है 9, देन 25, देन 58, 125, 260 एंड 531। और यहाँ पर ये लगभग आपका क्या हो गया है, डबल हो गया है ना। चलो देखते हैं, सीरीज हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं लगभग कितना कितना है। 9 से 25 का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे 16, और 25 से 58 तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 33 का, है ना। और 58 से कितना हो गया है आपका 125। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 67। 125 से कितना हो गया आपका 260, तो ये डिफरेंस आपका कितना आएगा 5 और 4, एक मिनट, 5 ये हो जाएगा 3, 135 आ जाएगा। ठीक है, और आगे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 271। हाँ जी ठीक है। चलो अब देखो हमें यहाँ तक कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, क्या 16 से 33 हो गया, मतलब 16 दूनी 32 प्लस 1 33। ठीक है, 33 से कितना हो गया है 67, मतलब 33 में 2 का मल्टीप्लाई भी किया गया और बाद में एक ऐड ऑन कर दिया गया है। 167 से 135 हो गया है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है और प्लस 1 कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14 और 14 हमें 5 चाहिए, तो उसमें एक ऐड करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट 5 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। देन 135 से हो गया है 271, इसका मतलब लगभग इसका 2 गुना और उसमें प्लस 1 ऐड हुआ है। ठीक है, और आगे नंबर हमारा चलेगा तो सेम एज ए सेम सीरीज फॉलो करेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। जब आप 271 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से और उसमें एक ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप करके देख लो। वैसे आप यूनिट डिजिट भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 और 7 14 और 2 4 5 और इसमें आप एक ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना ऐड ऑन करने को मिलेगा 543। ठीक है, ये नंबर आपको मिल गया 543। अब आप इसमें ऐड करके देखो आपको ये वाला नंबर मिल रहा है, तो 531 में जब हमने 543 को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा 4 और 7 1074 मिल रहा है बच्चे, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 1075। क्या आना चाहिए इसकी जगह 1074। नंबर गलत कौन सा निकला ई वाला। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा नया लगा होगा क्योंकि डबल डिफरेंस था, यहाँ पर नंबर्स को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा, लेकिन जब हमने 16 से 33 को देखा तो हमें लगा दो गुना में एक ऐड है, और फिर 33 से 66 होता है दो गुना, वहाँ पर 67 था, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार बना दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न आपका अलग चल रहा है। मैंने आपको हमेशा वैसे भी बोला है, जहाँ पर आपको लगे कि हमसे सीरीज सॉल्व हो रही है बढ़िया, वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से ज़रूर कैप्चर कर लें। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है 74 से कितना हो गया बच्चे, 100, 100 से 160, 160 से 160 188, देन 250, 250 से 276 और 388। कुछ सीरीज में हमारा एडिशन चल रहा है और बहुत बड़े बड़े नंबर्स ऐड ऑन नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जितने ऐड हो रहे हैं उतने देख लेते हैं कितना हो रहा है। 74 से कितना हो गया आपका 100, मतलब कितना ऐड हुआ प्लस का 26, और 100 से हो गया 160 तो यहाँ पर प्लस 60 ऐड हुआ, 160 से 288 तो ये कितना ऐड हो गया प्लस का 28, और यहाँ पर आपका कितना ऐड हो जाएगा ये, ओके यहाँ पर आपका कितना ऐड होगा 250, 10 से 8 गया 2, और 14 से 8 गया तो कितना हो जाएगा 62। ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा हमें 6 और 26, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2 और 6, 62। क्लियर? चलो देखते हैं अब 26, 60, 28, 62, 26, 62 सीरीज को देखा तो क्या लग रहा है आपको, कुछ तो अनफेयर सा चल रहा है ना? तो गड़बड़ कहाँ पर हुई चेक करते हैं। 26 ऐड हुआ, फिर 60 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर 28, फिर 62, यहाँ पर 62, 26, मतलब हमारा ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं ऐड होता दिख रहा है। एक बार प्लस का 26 ऐड हो रहा है शायद, और एक बार 62 ऐड हो रहा है। अब ये बताओ अगर 62 ऐड हो रहा है तो यहाँ पर तो प्लस 60 है, मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए प्लस का 62, और अगर 100 में 62 ऐड रहा होता तो यहाँ पर नंबर हमारा कितना होता बच्चे 162। क्लियर? अब हमें अगला नंबर क्या चाहिए, प्लस का 26 का डिफरेंस चाहिए था, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव प्लस 26 और प्लस 62 चल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो आपका प्लस का 26 आ रहा है क्या, तो जब हम 188 से 162 को लेस करेंगे तो ये वाला जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 8 से 2 गया 6, और ये जाएगा प्लस 26। ठीक है, नंबर गलत हमारा कौन सा है 160। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा एक बार यहाँ से सीरीज हमने देखी 26 डिफरेंस आ रहा है, फिर 26 आ रहा है, फिर आगे 62 62 चल रहा है, तो हमें आइडिया लगा कि ऑल्टरनेटिव चल रहा है, और एक बार हमारा 62 ऐड हो रहा है और एक बार 26 ऐड हो रहा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, 32 से 48 होता है, 48 से 90 होता है, 90 से भैया जी होता है 240, और जैसे ही हमने बोला 90 से हुआ 240, 2 से सीधा 3 डिजिट में नंबर पहुंच गया, थोड़ा बढ़ के समझ लो, मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है, और 240 से भैया जी एकदम हो गया 720, और 720 में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर बन गया आपका 4 डिजिट का। ठीक है, तो मेरी थ्योरी सही है, आपकी डिजिट्स चेंज हो रही हैं, कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो आपका हो ही रहा है ना? चलो देखते हैं, 32 से 48 हुआ, देखते हैं किसका मल्टीप्लाई होगा, 48 से 90, 90 से आपका 240। ठीक, 240 में आप देखो, एक बात बताओ, 224, 24 के यहाँ 72 होता है, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? चलो 32 है, 32 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, दो तो मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो 32 आएगा, 2 करोगे तो 64 हो जाएगा, 64 से कुछ कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मल्टीप्लाई हुआ है 1.5 से, अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 48 आ जाएगा, जैसे 15 दूनी 30 और 15 45 और 3 कैरी 48। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। एक दिमाग में ये आया यहाँ 1.5 हो सकता है, यहाँ 2 हो, यहाँ 2.5 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 3.5 करके देख लेते दिक्कत क्या है। मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम 48 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या आना चाहिए था 96। ठीक है, अगर ये नंबर हमारा गलत है तो आगे 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर 240 आना चाहिए, तो 96 में जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ लोग इस तरह से कर पाएंगे, तो 5, 2, 4 और 8,
48 का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे तो 40, 4 और 24, ठीक है। तो ये नंबर हमें मिल गया, इसका मतलब नंबर हमारा गड़बड़ यहाँ पर था। आगे जो हमारी सीरीज चल रही है वो मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड आगे मल्टीप्लाई बाय 4 चल रही है। क्लियर? चलिए, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आपको दिमाग थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही, जो कि नंबर दिया गया 90 वो गलत है, उसकी जगह क्या आना चाहिए 96। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 12 से हो गया है भैया जी सीधा 1740। अब 1740 से हुआ है आपका 1619, घट गया है 1619 से आपका अचानक से बढ़ा है लगभग 1000, 2619 हो गया है और फिर अचानक से आपका घट गया है 100 से सीधा आपका बढ़ गया है 500 समथिंग और इधर आपका फिर से आपका घट गया है 50। इसका मतलब क्या है? जब आपका रैंडमली इंक्रीज हो रहा है, रैंडमली आपका माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब्स आपके प्लस माइनस चल रहे हैं। हमने आपको जब इसका सीरीज जो थी हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज का, उसका सेशन 1 करवाया था, पार्ट 1 करवाया था, क्लास 1 करवाई थी, सेट 1, वहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। अगर आप चाहें तो वापस से जाके इस प्लेलिस्ट को हमने अलग कर रखा है आप लोग के लिए, मिसिंग की अलग है, रॉन्ग नंबर की अलग है, सिंप्लीफिकेशन अलग है, अप्रोक्सीमेशन अलग है, क्वाड्रेटिक हमने अभी नहीं करवाया है। आप लोग के कन्वीनियंट के लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ताकि कुछ बच्चों का कोई सेक्शन वीक होता है तो उनको मथना नहीं पड़े, एग्जाम टाइम में वो बेचारे ढूंढते रहते हैं, इसलिए हमने सारा का सारा टॉपिक वाइज आपका प्लेलिस्ट ही अलग कर दिया है। चलो देखते हैं, 12 से हो गया बच्चे 1740। अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका कितना निकलेगा, 8, 2 और 1728 का प्लस हो गया है। आगे चलेंगे, यहाँ का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 121 आ जाएगा और यहाँ पर एड ऑन हो गया है तो ये आपका 1000 ऐड हो गया सीधा सीधा। यहाँ पे मतलब माइनस होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस हो रहा है, और जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2619 से आपका लेस होगा 1 और 8, ठीक है, 81 हो जाएगा। यहाँ पर आपका एडिशन हो रहा है कितना, 2 और 1 और 512, और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा कितना, ये देखो ऐसे समझो, 12 का क्यूब हो गया, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है 11 का स्क्वायर, फिर प्लस हुआ है 10 का क्यूब, फिर माइनस हुआ है 9 का स्क्वायर, फिर प्लस हुआ है बच्चे 8 का क्यूब। अगला नंबर क्या होगा माइनस में, और क्या आएगा 7 का स्क्वायर। जब 7 का स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ पर कितना नंबर माइनस होना चाहिए, 49। जब आप 3050 से 49 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 3000 की जगह बच्चे क्या आएगा, 3001 आएगा कि नहीं? तो नंबर हमारा गलत क्या होता है, 3000। तो चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी आपको। हमने जो नए बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सेट 1 और सेट 2 दो क्लासेस तो आप देख ही लीजिए, क्या है उससे आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाएंगे। हमने वहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, उतना डिटेल हम हर क्लास में नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसलिए जो नए बच्चे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी वीडियो पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 121 देन 188, 188 से बच्चे आपका क्या हो गया है 270, 270 से 328 और फिर 419, 419 से 466 और 568। नंबर को हमने देखा बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं लगा। आगे देख लेते, 466 से 568 हुआ तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ आपका, प्लस 102, ठीक है। और 419 से 466 हुआ तो यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 4, ठीक है। आगे चलते हैं, 419 और ये था 328, दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 1 और 9 प्लस का 91। आगे चलते हैं, 270 से 328 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा मिलेगा 8 और 12 से 7 किया तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जैसे 8 गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 16 से 8 गया तो हो जाएगा 82 का। क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ पर कितना डिफरेंस हमें मिल जाएगा, 8 से 1 गया 7 और ये 6, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ऐसे नंबर्स को देखने में हमें कोई पैटर्न समझ नहीं आया,
जब हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं है तो हमेशा डबल पैटर्न ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लो। अब देखो यहाँ 67 हुआ, 67 से क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हुआ है, फिर यहाँ पर 82 से 58 माइनस हुआ है, 58 से 91 प्लस हुआ है, 91 से घट गया है, 47 रह गया माइनस हुआ है, और यहाँ पर प्लस हुआ है। एक बार देख लेते हैं कितना कितना माइनस प्लस हुआ है। 47 से बच्चे 102 हुआ है डिफरेंस, अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 5, और 9 से 4 गया 5 प्लस का 55। 91 में क्या माइनस हुआ है कि आपका 47 हो गया है। जब आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 11 से 7 4, और 8 से 4 माइनस का 44। ये देखो अब 58 से हो गया है आपका 91, यहाँ पर प्लस हुआ है 33। ये देखो 11 की टेबल नहीं लग रही, 55 44 माइनस 33 प्लस, इसका मतलब यहाँ 22 माइनस हुआ होगा, और यहाँ पर प्लस का 11 हुआ होगा। जब हम डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर -22 हुआ होगा। अगर -22 हुआ होगा तो ये नंबर कितना रहा होगा, 58 में अगर आप 22 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 80 हुआ होगा ये नंबर, तब आपका -22 के 58 बनेगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और आगे आपका 11 कब रहा होगा, जब आपका ये नंबर डिफरेंस कब रहा होगा, 80 से 11 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस का 69 होना चाहिए। ठीक है, जब 69 होगा तब आपका +11 80 हुआ होगा। अब नंबर्स को हम अपना चेक कर लेते हैं, क्या नंबर्स हमारे सीक्वेंस में है। 121 में जब आप 69 को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 121 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 69। तो ये नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 और 8 6 2 8 और 1 9 यहाँ पर होना चाहिए आपका 190 है, कितना 188 पर। आगे चेक कर लेंगे, आगे इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 80। अब यहाँ पर है 190 और 270, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 17 से 9 गया तो आपका कितना हो जाएगा, 8, और 1 से 1 गया 0। ठीक है, तो ठीक है, नंबर हमारा कहाँ पे गड़बड़ हुआ, 188। इसके लिए क्या आना चाहिए बच्चे, 190। समझ में आया तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना। अगर नहीं आया है तो हमें कमेंट करना है कि मैम क्वेश्चन नंबर दिस हमें समझ में नहीं है, दिस और दैट। क्लियर, चलो। रॉन्ग नंबर निकालना है। 14 से बच्चे कितना हो गया, 24, लगभग 2 गुने से थोड़ा कम, 24 से हो गया 72। यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख गया कितना, मल्टीप्लाई बाय 3। 72 से हो गया 288, ये लो भैया जी सीधा मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ है। और 288 से 1440 डिजिट्स हमारी बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया है। 144 से हो गया 18 8640। ठीक है, अब यहाँ हमने सीक्वेंस पकड़ लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 4 5, इसका मतलब आगे मल्टीप्लाई बाय 6 रहा होगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 7 रहा होगा। आगे यहाँ पर क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 रहा है तो आपका आगे से ये सीरीज तो आपकी सही चल रही है 24 के आगे से, इसका मतलब यहाँ पर नंबर कितना रहा होगा आपका 12। बात समझ में आई। तो नंबर गलत कौन सा है, 14, उसके लिए क्या होना चाहिए, 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। 12 12 से कितना हो गया बच्चे, 28 28 से 60 60 से 124, फिर 252, फिर 506 और 1000। सीरीज हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। जब ऐसा हो रहा है तो हम सीधा सीधा डिफरेंस निकाल लेंगे। 12 से हो गया 28 तो कितना इंक्रीज हुआ है आपका 16, और 28 से हो गया 60 तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस का 32। और फिर आगे चलेंगे, यहाँ इंक्रीज हुआ 60 से 124 हो गया तो सीधा सीधा 64 आपका बढ़ गया है। 124 से 252 हो गया है बच्चे, तो ये आपका बढ़ गया है 128। और 252 से कितना हो गया है आपका 506। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4, और 10 से 5 गया 5, और ये 254 का डिफरेंस आपका आ जाएगा, है ना। चलो अब हमें ये नंबर्स देख के कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, 16 16 दूनी 32, और 32 से हो गया 64, मतलब 32 दूनी 64, और 64 का 2 गुना 128, और 128 का 2 गुना करोगे। अच्छा बात बताए, 128 का 2 गुना आप करोगे तो कितना आएगा, 16 और 5 और 2 256 आएगा। यहाँ कितना आ रहा है, 254, मतलब कितना ऐड ऑन होना चाहिए, 256। ठीक है, तो ऐड ऑन किस में होगा, 252 में। जब आप 252 में 256 को ऐड ऑन करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 8 6 2 8 10, और ये हो जाएगा 508। यहाँ पर कितना है, 506, क्या आना चाहिए, 508। अगला नंबर देख लो, क्या दिक्कत है चेक कर लो। आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो यहाँ पर नंबर कितना ऐड होगा, 6 दूनी 12, 10 और 1 11, और 4 और 1 5, 512 ऐड ऑन होगा अगला नंबर हमारा। ठीक है, ऐड ऑन करके देख लो, वेरीफाई हो जाएगा।
508 में जब आप 512 को ऐड करेंगे 10 और ये हो जाएगा 2 और 5 5 10 10 120 आ रहा है बिल्कुल ठीक है। तो नंबर गलत कौन सा है 506, उसके लिए क्या आना चाहिए 508। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से कितना हो गया 18, बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है। 18 से 34 मतलब 2 गुने से थोड़ा कम हो रहा है। 34 से हो गया 54, 54 से 79, फिर 110 और फिर 158। नंबर देख के लग रहा है छोटा छोटा सा नंबर ऐड ऑन हुआ है। चलो 5 से हो गया 18 तो कितना बढ़ा 13, 18 से हो गया 34 तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ प्लस का 16 का, और ये आपका इंक्रीमेंट हुआ सीधा सीधा 20 का, और यहाँ पर 9 से 4 गया 5 और ये हो जाएगा 25 का इंक्रीमेंट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका कितना डिफरेंस आ जाएगा 10 से 9 गया 1 और ये हो जाएगा प्लस का 31 का डिफरेंस आ जाएगा है ना। और आगे अभी नंबर्स देखने में देखो समझ में आ रहा है आपको कि कोई पैटर्न चल रहा है क्या, नहीं आ रहा तो डबल डिफरेंस ले लो प्लस का 3, 16 से हो गया 20 प्लस का 4 हो गया, 20 से हो गया 25 यानी प्लस का 5 हो गया, और 25 से हो गया 31 मतलब प्लस का 6 हो गया। आगे क्या हो जाएगा आपका प्लस का 7 ऐड होगा। जब आप प्लस का 7 ऐड करोगे तो 37 प्लस 7 होगा तो कितना आना चाहिए प्लस का 38 ठीक है। और 38 ऐड किस में होगा 110 में, 110 में जब आप 38 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 148 आना चाहिए। कितना आया है 158, तो नंबर गलत कौन सा हो गया 158, इसके लिए क्या आना चाहिए 148 ठीक है। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रह रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो अच्छे से। आगे चलते हैं 8, 8 से कितना हो गया 48, सीधा सीधा हमारे दिमाग में आया 8 6 48, 48 से हो गया बच्चे 240, सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और 24 छक 96 होता है भैया जी, तो सीधे 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और 96 96 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 तो हो जाएगा, तो लगभग आपका 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन 2400 की जगह कुछ और आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो 0 6 18 और कैरी 1 और 27, ये देखो जब आप 960 में मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो यहाँ पर आपका ये नंबर चेंज हो जाएगा 0 6 18 कैरी 1 और 9 27 और 1 28, 2880 आना चाहिए बच्चे आपका आंसर में ठीक है। और 2880 में फिर आपका अगर आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका 5760 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो 2 8 16 कैरी 1 2 8 16 1 17 कैरी 1 और 2 दूनी 4 1 5 ठीक है, आपका 5760 नंबर सही आ रहा है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारी सीरीज आगे सही है। गलत टर्म कौन सा था 2400, 2400 की जगह क्या आना चाहिए 2880 ठीक है। अब तो सीरीज समझ में आने लग गई होगी, हमने आपको टफेस्ट से टफेस्ट करवा दी, और मेंस लेवल की हमने एक दो सीरीज आपको करवाई हुई थी, वो सेशन में आपने पसंद किया था लगभग 1000 व्यूज उस पर भी किया था, जिन बच्चों का एसबीआई मेंस का एग्जाम था हमने उसके पहले आपको करवाई थी वो सीरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 64 से कितना हो गया आपका 58, मतलब बच्चे कुछ माइनस हो गया, 58 से कितना हो गया 66 ऐड हो गया, 66 से हो गया आपका 62, फिर से माइनस हो गया, और 62 से हो गया 68, प्लस हो गया, अगेन माइनस हो गया एंड अगेन प्लस हो गया। बहुत ज़्यादा नंबर प्लस माइनस नहीं हो रहा है ना, एक बार देख लेते हैं कितना प्लस और कितना माइनस हो रहा है। 64 से 70 प्लस का 6 हुआ, 68 से 64 हुआ माइनस का 4 हुआ, 62 से 68 हुआ यानी कि प्लस का 6 हुआ, और 66 से 62 हुआ माइनस का 4। सीरीज हमारी चल रही है भैया जी ऑल्टरनेट, क्या चल रहा है, एक बार चल रहा है -4 और एक बार चल रहा है प्लस का 6, मतलब यहाँ पर हमारा क्या हुआ होगा प्लस का 6 और यहाँ पर क्या हुआ होगा माइनस का 4। अब एक बात बताओ चेक करो सीरीज को, जब आप 64 से 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पर नंबर कितना आना चाहिए 60, और 60 में जब आप 6 ऐड करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा ठीक है। समझ में आया, तो गलत टर्म कौन सा है हमारा 58, उसकी जगह क्या आना चाहिए आपका 60। आगे चलते लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 64 से हो गया बच्चे हमारा 56, 56 से कितना हो गया प्लस हो गया 65, 65 से माइनस हो गया 49, 49 में प्लस हो गया 74 और फिर माइनस हो गया 38 और प्लस हो गया 87 ठीक है। अब देख लेते हैं इंक्रीमेंट हमारा कितने कितने का हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है हमारा प्लस हुआ है, और प्लस कितना हुआ है 17, और 17 से 8 आपका लेस हो जाएगा ओके 9, और ये हो जाएगा 49,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइनस हो रहा है, और कितना माइनस हो रहा है, 14 से 8 गया, बचा आपका 6, और ये हो जाएगा माइनस का 36। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर प्लस हुआ है, और कितना हुआ है, 49 से आपका हो गया है, तो ये प्लस 25 हुआ है। आगे आपका देखिए ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक आपका प्लस हो रहा है, एक आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, आगे मतलब माइनस, ये प्लस हुआ और ये माइनस, कितना कितना हुआ देखते हैं। 65 से हो गया बच्चे हमारा कितना, 49, तो माइनस हुआ है कितना, 16। ठीक है, आगे नंबर आपको खुद पता होंगे क्या आना चाहिए। यहाँ पर आपका आना चाहिए प्लस का 9, और यहाँ आना चाहिए माइनस का 4। अब एक बात बताओ, जब आप 56 और 65 में आपने डिफरेंस निकाल के देखा, ये +9 सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप 56 -4 करके ला रहे हो, तो यहाँ पर ये नंबर आपका कितना रहा होगा, ये नंबर बच्चे आपका 60 रहा होगा। तब तो आप -4 करेंगे और उसके बाद आपको 56 मिलेगा। 56 में प्लस का 9 आपने ऐड किया तो आपका 65 हो गया। ठीक है, तो सीरीज में हमारा गलत टर्म क्या हो गया, 64, उसके क्या आना चाहिए, 60। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पर करेंगे फिनिश। 15 क्वेश्चन हम करवाते हैं रोल नंबर और मिसिंग नंबर में। आई होप आपको सेशन पसंद आए। जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए। जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं एटलीस्ट तब तक आप ऐड हो जाइए, फिर आप स्किप कर सकते हैं। बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं और जाते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो आप रुके रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आपको कंटेंट सही नहीं लग रहा, इट्स योर टोटली योर चॉइस, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। जो नए बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर करें, ताकि हमें चीज़ों का पता चले कि हमारा टॉपिक सही चल रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, हमारा पढ़ाने के मेथड सही है क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पुराने वाले बच्चों टाइम कम है, जून आपका शुरू हो गया है। देखिए मेरे साथ ट्रेजडी थोड़ा सा, और मैं आपको बोलूँगी टाइम बहुत कम है, रेगुलर स्टडी शुरू कर दीजिए। जुलाई अगस्त सितंबर आपका IBPS RRB सब एग्ज़ाम लगा रहेगा। और जो SSC वाले बच्चे हैं आप भी प्रिपेयर रहिए, अगस्त में हो सकता है आपका CGL एग्ज़ाम आ जाए, तो टाइम कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि NTPC एग्ज़ाम आपका कल से शुरू है, NTPC को ख़त्म करने के बाद हम CGL की सीरीज GK की ले आएंगे। ठीक है, और नए तरीके से लाएंगे ताकि आपको कुछ तो उसका फ़ायदा मिले। तब तक के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग साथ में बने रहिएगा। इस क्लास के लिए थैंक यू।